बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटन कढ़ाई की रेसिपी। मैंने इसको मटन में बनाया, आप चाहें तो आप बीफ में बना सकते हैं। बीफ या गोश्त में भी उतने ही मज़े का बनता है, तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और रेसिपी पसंद आने पर रेसिपी को लाइक कीजिए ताकि आगे आप जब बनाना चाहें तो रेसिपी आपसे मिस ना हो। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब और अगर आप कर चुके तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे, उसके बाद घंटी के निशान को दबाइए। ये बिल्कुल फ्री है। इस तरह ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उनके पेजेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब करने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज की रेसिपी की कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट चलाएं, देखते हैं कैसे बनाएंगे बहुत ही यमी मज़ेदार सी मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए और रिटन में आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अच्छा, तो ये मैंने हाफ़ के जी मटन लिया है। अच्छा, मैंने इसको हाफ़ के जी मटन को 95% तक डन कर लिया, यानी कि 95% तक गला हुआ है। इससे बहुत आसानी रहती है। इससे क्या होता है कि अगर आप इस तरह करके रख लेंगे तो जब आपको बनाना हो आप निकालें और बना लें। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि मैंने जो है हाफ़ के जी मटन को कुकर में डाला, 1 कप पानी डाला साथ में और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको गला लिया। अच्छे से गला लिया बिल्कुल। ये जब ये गल गया तो उसके बाद मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया। इसी तरह करके आप रख सकते हैं, पैकेट बना के रख लें। और फिर क्या होगा कि जब आपको कढ़ाई बनानी हो तो आप फिर इस स्टेज से आप स्टार्ट करें, तो इससे जो फिर फर्दर कुकिंग टाइम होता है वो बहुत कम हो जाता है और जल्दी से कढ़ाई बन जाती है और टेस्टी भी बनती है। कढ़ाई इससे बहुत अच्छी बनती है क्योंकि फिर हम बाद में पानी नहीं डालते कढ़ाई में। तो इस तरीके से करके हाफ के जी ले लें मटन। अच्छा, 1 टीस्पून मैं इसमें लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये हमारे पास कुछ मसाले हैं, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून मैंने जो है वो साबित धनिया लिया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। इन तीनों को पीस के एक मसाला बना लेंगे, वो कढ़ाई में जाएगा। 5 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लेके उसको बीच में से 2 कर लिया है। टमाटरों का इसमें बहुत अहम रोल है कढ़ाई में क्योंकि टमाटर से इसका मसाला बनता है। अच्छा, ये मैंने जो है वो इसमें लाल मिर्च का पाउडर लिया हाफ़ टी स्पून। हल्दी पाउडर बस एक मोटी चुटकी लें, ज़्यादा हल्दी पाउडर नहीं लेना वरना कलर इसका जो है वो येलोइश हो जाएगा। तो ये कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें थोड़ा रेडिश चाहिए कढ़ाई का जैसे कलर होता है। और नमक अपने हिसाब से ले लें। तो बस यही 3 चीज़ें हमें चाहिए इसमें मसालों में। अच्छा, इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ हरे मसाले लिए हैं जिसमें मैंने 4 जो हरी मिर्चें ली हैं, मोटी वाली जो होती हैं कढ़ाई की हरी मिर्चें वो ली हैं। अच्छा, 2 टेबल स्पून तक हरा धनिया लिया है और 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें अदरक लिया है। ये हो गया। 1 टेबल स्पून मैं इसमें लूँगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। इसको अच्छे से धो लें पानी से क्योंकि इसमें मिट्टी होती है, फिर डालेंगे। अच्छा, 3/4 कप हमें इसमें ऑयल चाहिए होगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं मटन कढ़ाई। अच्छा, सबसे पहले हमने कढ़ाई रख दी थी, उसमें तेल डाल दिया। 3/4 कप तक तेल डाल दें। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे मटन के पीसेस। और ये जो मटन के पीसेस हैं ये मैंने पहले से अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के बॉईल कर लिया है इसको। और ये जो है वो पके हुए हैं, 95% तक डन है। ये कच्चा गोश्त नहीं है, ये पका हुआ गोश्त है। तो प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के और अदरक लहसुन पेस्ट डाल के थोड़ा सा उसको इस तरीके से अच्छे से पका लें और फिर यहाँ यूज़ करें। अब जब मटन के जो हमारे पीसेस थे जो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैं क्या करूँगी कि अब जो हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डालेंगे हम। अदरक लहसुन के पेस्ट को 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट को 1/4 कप पानी में या उससे थोड़ा कम पानी कर लें, इतने पानी में हम उसको मिक्स करेंगे और फिर डालेंगे। गाढ़ा पेस्ट नहीं डालें, उसको थोड़ा लिक्विड कर लें और फिर इस तरह करके थोड़ा थोड़ा पेस्ट डालते जाए और फुल फ्लेम पे इस तरह फ्राई करते जाए। इससे क्या होता है कि जब ये फ्राई भी होता रहता है, अदरक लहसुन की खुशबू भी आती है और एक अरोमा डेवलप हो जाता है कढ़ाई का। तो इस तरह करते रहें। सारा अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। अब अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे। और जब अदरक लहसुन के पेस्ट का जो पानी है, जो हमने पानी के साथ मिक्स किया था अदरक लहसुन का पेस्ट, वो जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम फिर बाकी चीज़ें इसमें डालना शुरू करेंगे। जब तक इसको मिक्स कर लें। अच्छा, अदरक लहसुन का पानी ख़त्म हो चुका है तो मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी लाल मिर्च, हल्दी और नमक। हाफ़ टी स्पून तक पिसी लाल मिर्च है, 1/8 टीस्पून की एक मोटी चुटकी हल्दी है और नमक अपने हिसाब से ले लें। हल्दी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालनी है क्योंकि वरना फिर कढ़ाई का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी भुनाई हो गई, कुछ सेकंड तक ही भूनना है, ज़्यादा नहीं वरना मसाले जल सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल लें टमाटर। 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने और उसको मैंने बीच में से 2 कर लिया था। इन टमाटरों को मैंने इसके अंदर डाल दिया है और टमाटरों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसके साथ ताकि जो है वो अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। और अभी मैंने फ्लेम को, जो हमारे पास फुल फ्लेम था, उसको मैंने मीडियम की तरफ कर दिया है और इसका मकसद ये है कि मसाला हमारा जले नहीं। अब इसको इस तरह मिक्स करने के बाद उसको जो है टमाटरों को इस तरीके से पलट दें ताकि जब आप इसको कवर करें तो टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और फिर उनका छिलका आसानी से उतर सके। तो देखें जी, इस तरीके से पलट दें सारे टमाटरों को, इस तरह कर दें, अपसाइड डाउन कर दें सारे टमाटरों को।
और बस अब हम इसको कवर करेंगे। कवर करके हम इसको रखेंगे 5 मिनट तक रखें, जब तक ये पानी उसका रिलीज़ हो टमाटरों का। तो फिर हम इसका छिलका उतार देंगे टमाटरों को और फिर उसकी भुनाई करेंगे। और फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। अब हम देख लेते हैं टमाटरों को। देखें पानी अच्छा खासा रिलीज़ हो गया है और फ्लेम आप देख सकते हैं कितना मैंने स्लो किया। बिल्कुल इसी तरह स्लो फ्लेम पे आपको इसको पकाना है। अब क्या करना है कि टमाटर का जो छिलका है उसको रिमूव करेंगे और साथ साथ इसकी करेंगे भुनाई। तो छिलका रिमूव करते जाएं और भुनाई करते जाएं इसकी। अब फ्लेम को ही मैंने फुल कर दिया, फुल फ्लेम पे भुनाई करें। अब ये कि टमाटरों का छिलका निकालते जाएं और साथ साथ ही भुनाई करते जाएं। फुल फ्लेम पे आपको सारे काम करने हैं और मैक्सिमम सारे छिलके निकालने इसके आराम से निकल जाएगा जब ये टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस अब इसकी भुनाई भी कर लें साथ साथ। अच्छा देखिए सारे छिलके हमने निकाल लिए हैं। तो अब हम इसकी जो है वो देखें भुनाई भी हो चुकी है क्योंकि टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और तेल अलग हो रहा है। तो अब हम इसके अंदर जो इसका ख़ास मसाला है वो डालेंगे जो मैंने पीसा है। उसमें हमारे पास क्या है, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून साबित धनिया। इन तीनों चीज़ों को लेके हमने अच्छे से पीस लिया और ज़्यादा नहीं पीसना है, दरदरा आपको रखना है। दरदरा कर लिया और फिर हम इसमें डाल दिया इस स्टेज पे। अच्छा साथ साथ हरी मिर्चें डाल देंगे। बस देखें अच्छे से बुनाई हो गई, कॉर्नर पे तेल भी सेपरेट हो रहा है। तो बस अभी मिर्चें डाल के कुछ सेकंड के लिए मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी और अदरक जो हमारे पास है वो डालेंगे। अच्छा अब देखिए मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी। कसूरी मेथी को अच्छे से धो के डालें। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी हमने इसमें डाल दी है। और अब इसके बाद हम इसमें अदरक डाल देंगे। और इसी वजह से हमने गोश्त को पहले ही गला लिया था क्योंकि अब देखें ये जो है वो गोश्त को गलने का टाइम नहीं मिलता। कढ़ाई जो वो भून की बनती है, भुनाई पे ही बनती है, तो गोश्त को भी गलने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए हमने जो है वो पहले ही गोश्त को गला लिया था कुकर में डाल के। तो बस अब ये अदरक भी जा चुकी है। बस अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अच्छे से बुनाई हो चुकी है तो मैं कर रही हूँ इसको कवर। और 1 से 2 मिनट हम इसको स्लो फ्लेम पे इस तरह रहने देंगे ताकि हर चीज़ की खुशबू एक साथ आ जाए। तकरीबन 2 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितने मज़े की कढ़ाई बनी है, तेल ऊपर आ गया है। और जो एंड में हम 2 मिनट रखते हैं बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि बहुत अच्छा अरोमा एक तो आ जाता है और दूसरी बात ये है कि तेल भी सेपरेट हो जाता है, कॉर्नर पे आ जाता है और बहुत ज़बरदस्त इसकी प्रेजेंटेशन आ जाती है। ये देखें गोश्त भी बिल्कुल गल चुका है। गोश्त हमने पहले ही गला लिया था तो ये कि मसालों के साथ ही बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो गया। अब बस इसमें धनिया डाल दी हमने। तैयार है ये, बिल्कुल सर्व करेंगे हम इसको और बस चूल्हा बंद कर देंगे और इसको सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार सी मटन कढ़ाई हमारे पास बन चुकी है। इसको आप गरम गरम सर्व कीजिए, नान के साथ, चपाती के साथ, आपको बहुत अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।